बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान पाकिस्तान को एक इस्लामी फ़लाही रियासत बनाना चाहते हैं और इसके लिए उनका बयानिया है कि मैं रियासत मदीना की तरह पाकिस्तान को बनाना चाहता हूँ। लेकिन इनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो इनके इस बयानिए के बिल्कुल उलट चलते हैं। वो पाकिस्तान को इस्लामी फ़लाही रियासत नहीं बल्कि रियासत फ़रंगिया बनाना चाहते हैं। वो मग़रिब के क़वानीन पाकिस्तानी माशरे पर लागू करना चाहते हैं। उनकी इन हरकत की वजह से वज़ीर आज़म का बयानिया तबाह व बर्बाद हो रहा है। हमारे वज़ीर आज़म इतने मसरूफ़ और मुतहर्रिक हैं कि वो कौमी असम्बली में पेश होने वाले बिलों के बारे में जानते ही नहीं कि वहाँ क्या पेश हो रहा है और क्या मंजूर हो रहा है। या तो वो अपनी मसरूफ़ियत के बाइस इन बिलों को पढ़ते नहीं हैं या फिर वो पढ़कर इनके मुज़मिरात पर गौर नहीं करते कि इनसे माशरे पे क्या असर पड़ेगा। हो सकता है कि उनको बिल दिखाए ही नहीं जाते हों, और अगर दिखाए जाते हों तो वज़ीर आज़म सरसरी तौर पर इन पे निगाह डालते होंगे। इन बिलों की सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद ये महसूस होता है कि कहीं रियासत मदीना की आड़ लेकर मग़रिब के क़वानीन तो पाकिस्तानी माशरे पे लागू नहीं किए जा रहे। अब ये जो घरेलू तशद्दुद का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हुआ है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तानी और इस्लामी माशरे से मुतसादिम ये बिल है। वज़ीर आज़म ने अपने गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए फरमाया था कि पाकिस्तानी माशरे और मग़रिब के माशरे में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। जब मग़रिब और मशरिक़ में ये फ़र्क है तो फिर ये बिल सेनेट और कौमी असम्बली से कैसे मंजूर हुआ, और फ़िरंगियों का ये क़ानून पाकिस्तानी माशरे पर लागू करने की नापाक कोशिश किसने की और क्यों की, इसका वज़ीर आज़म को पता लगाना चाहिए। और जब उनको मालूम हो जाए कि कौन इसके पीछे है तो उसको जूते की ठोकर से मार कर पार्टी से निकाल देना चाहिए। वज़ीर आज़म अगर इस बिल पे गौर कर लेते तो वो ये ज़रूर कहते कि ये क्या बकवास है। ये बिल उनके बयानियों को तबाह बर्बाद करने का सोचा समझा मंसूबा था जो कि फ़िलहाल नाकाम हो गया है, क्योंकि ये बिल अब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में भेज दिया गया है। इस बिल की रूह रवां रंगीन बालों वाली नवाज़ शरीफ की हमशक्ल मग़रिब ज़दा ख़ातून हैं जो औरत मार्च की आवारा और इखलाक बाख्ता औरतों की हम ख्याल हैं। इसने ये बिल कौमी असम्बली में पेश किया जिसकी रूह से माँ और बाप घर में अपने बच्चों से किसी किस्म की बास पुर्स नहीं कर सकते। वो अपनी औलाद से किसी किस्म के सवालात करने के मजाज नहीं हैं। अगर लड़की घर में अपने बॉयफ्रेंड को ले आए या लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को घर में ले आए तो बाप उनसे ये नहीं कह सकता कि ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा है। ना उन पर सख्ती कर सकते हैं, ना चीख कर उनसे बोल सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो लड़का और लड़की पुलिस को कॉल करके बुला लेंगे और बाप को या दोनों माँ बाप को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और उनको इस जुर्म की सज़ा 6 माह से लेकर 3 साल तक की हो सकती है, जबकि साथ में 1 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा, और अगर वो जुर्माना नहीं भरेंगे तो मज़ीद 3 साल के लिए जेल में रहना होगा। तलाक़ की बात करना भी जुर्म करार दे दिया गया है। तलाक़ और दूसरी शादी के बारे में बीवी से बात करना भी जुर्म है और उसको दूसरी शादी का भी इख्तियार छीनने की कोशिश की गई है जो उसको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। वालिदैन का अपनी औलाद की आज़ादी में दखल अंदाज़ी करना, उनको किसी बात पे नागवारी का इजहार करना या शक करना जुर्म तस्वुर किया जाएगा। बिल में माशी तशद्दुद का भी इजाफ़ा किया गया है, यानी अगर लड़का या लड़की नशा करते हैं तो बाप उनका ख़र्चा बंद नहीं कर सकता और कम भी नहीं कर सकता, वो उनको बराबर ख़र्चा देगा। अगर वो ख़र्चे में कमी करेगा या बंद करेगा तो ये एक जुर्म तस्वुर होगा और वालिद साहब को जेल जाना पड़ेगा। इसमें जज्बाती, नफ्सियाती और ज़बानी हरासमेंट की इस्तिलाहात भी मुतारिफ़ कराई गई हैं, यानी किसी भी बात पर उनको टोकना हरासमेंट में शुमार किया जाएगा। इस तरह गुस्से वाली बात, चीख कर या ऊंची आवाज़ से बात करना भी या कोई ऐसा जुमला बोलना कि जिससे जज्बाती, नफ्सियाती या ज़बानी अजियत का बाइस हो, वो भी जुर्म तस्वुर किया जाएगा। घर के सरबराह को इन जराइम की पादाश में अपनी फैमिली से दूर रहना होगा
اور اس کو GPS کڑا پہننا ہوگا جس سے ہر وقت اس کی نگرانی کی جائے گی۔ یہ مختصراً اس بل کی لغویات ہیں جو کہ آپ کو میں نے بتائی ہیں۔ نہ جانے ہمارے وزیر قانون کہاں سو رہے تھے اور مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان کو بھی بل منظور ہونے کے بعد ہوش آیا ہے۔ نہ جانے وہ پہلے کیوں مدہوش تھے اور ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بل دونوں ایوانوں سے منظور ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ پاکستانی معاشرے اور اسلامی قوانین سے متصادم ہے، اس لیے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا جائے گا تاکہ وہاں اس پہ بحث ہو۔ دونوں ایوانوں میں یہ بل منظور کرنے والوں کو قوم اچھی طرح پہچان لے۔ یہ انہی کے ووٹوں سے ان اسمبلیوں میں پہنچے ہیں۔ قوم کو آئندہ سے ایسے قوانین بنانے والوں کو جوتے کی نوک کی ٹھوکر سے اٹھا کے گندے نالے میں پھینک دینا چاہیے اور ووٹ دیتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے کہ ووٹ کن کو دے رہے ہیں۔ ان کو دے رہے ہیں جو اسلامی قوانین ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو دے رہے ہیں جو مغرب کے قوانین پاکستانی معاشرے میں نافذ کر کے خاندانی نظام کو توڑ پھوڑ دینا چاہتے ہیں اور بچوں کو آوارہ اور نشئی بنا دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم کو اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے جو ان کے بیانیوں کو کسی کے اشارے پہ تباہ و برباد کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں، اور ہم خاتون اول سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ان سانپوں سے آگاہ کرتی رہیں۔ یہ وہی سانپ ہیں جو دودھ بھی ہمارا پیتے ہیں اور ڈستے بھی ہمیں ہی ہیں۔ یہ آستین کے سانپ ہیں وزیر اعظم کے۔ اگر یہ بل منظور ہو جاتا اور پاکستانی معاشرے پہ لاگو ہو جاتا تو PTI کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچتا اور آئندہ کے الیکشن میں اس کا بھاری جرمانہ PTI کو بھرنا پڑتا، کیونکہ ابھی عوام میں اسلامی غیرت اور حمیت باقی ہے۔ وہ اچھے برے کی تمیز سمجھتے ہیں، وہ خاندانی نظام کو اپنے دل و جان سے پسند کرتے ہیں جس میں گھر کا سربراہ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کا کام بھی کرتا ہے اور انہیں اچھے برے کی باتیں بھی بتاتا رہتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایسے قوانین اس وقت آئیں گے جب بلاول بھٹو یا ملالہ پاکستان کی وزیر اعظم بنیں گی، لیکن ہائے افسوس کہ ایسے قوانین اس وزیر اعظم کے دور میں آ رہے ہیں جو پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست مدینہ کی طرح بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ان کو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں تاکہ وہ عوام ان سے بددل ہو جائے اور ان کے بیانیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے۔ ہماری وزیر اعظم سے گزارش ہے اور خاتون اول سے بھی گزارش ہے کہ وہ ذرا ان بلوں پہ غور کر لیا کریں جو اسلامی قوانین سے متصادم ہوں۔ ہماری باتیں اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ہمیں فیس بک پہ بھی فالو کریں، اس کا لنک ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ اور ناصر۔